So we were discussing this question from exercise 3.4 and we have done question number 1. I hope that question 1 is little bit clear to you all what we have discussed in that question. Now let's move forward and let me explain some more questions, then you will understand this thing in a better way. So let us try to solve this question 2. Let us do three questions like this, then you can understand it better what is we have to do in this operation. Okay, look at this question here. In this question also we need to find out this is matrix A is given here. A is given this thing. Suppose it is given A, and what we need to find in this question is we need to find A inverse. A inverse we need to find. So we need to find by elementary. So let us find out by elementary row transformation. Right, elementary row transformation method. So what we have to do in that method is that thing we have already discussed. We need to write A equal to IA in elementary row transformation method. Then put the value of A here, the matrix A, it is given 2, 1, 1, 1, right? Put the identity matrix रखेंगे 1, 0, 0, 1 and this A as it is, इस A को as it is रखेंगे, right? Now we need to solve it further and इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के और ये चेंज हो जाएगी किसी अदर मैट्रिक्स में, राइट? सो नाउ लेट अस अप्लाई द ऑपरेशन टू मेक इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो इसको जीरो बनाना है इस एलिमेंट को. आइडेंटिटी मैट्रिसेस में इस एलिमेंट को जीरो होता है और ये एलिमेंट जीरो होता है. सो पहला काम हम लोगों का यही है कि हाउ टू मेक दिस एलिमेंट जीरो. तो इसको जीरो करने के लिए अब देखिए क्या करना होगा. एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाता हूँ. सो मैं क्या करता हूँ, रो 2 को लिख लेता हूँ, रो 2 टाइम्स 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, रो 2 मल्टीप्लाइड विद 2, राइट? सो दिस इज रो नंबर 2. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, उससे क्या फायदा होगा देखते हैं. फर्स्ट रो सेम रहेगी, राइट? नाउ मल्टीप्लाई दिस रो विद 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर टोटल रो को, तो ये हो जाएगा 2 2 0 2, राइट? नाउ आफ्टर दैट इफ यू लुक एट दिस, अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हमारा आ जाएगा 0. सो दिस एलिमेंट विल बिकम 0. सो इफ अगेन अप्लाई द ऑपरेशन रो 2 टाइम्स 2, रो 2 में से माइनस कर दें रो 1 को. सो हम लोग माइनस प्लस कर सकते हैं किसी भी रो को किसी भी रो में, राइट? सो दिस इज एलिमेंट्री ऑपरेशन. नाउ अगर इसको माइनस करें सो व्हाट विल हैपन. सो फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया हमने, फर्स्ट रो इज सेम. नाउ देयर इज अ चेंज इन दिस रो. तो ये देखो 2 में से 2 माइनस होगा तो रो 2 माइनस रो 1, तो 2 माइनस 2 इज 0 और यहाँ पे 2 माइनस 1 इज 1, 0 माइनस 1 is -1, 2 minus 0 is 2 here, right? I hope this step is clear to you all. Now the next thing we need to make it equal to 0, this thing. इसको 0 बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, राइट? इसको 0 बनाने के लिए अगर मैं एक ऑपरेशन लगाऊं, रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दूं, रो 1 माइनस रो 2, so 1 minus 1 it becomes 0, right? So now let me apply this operation here. देखिए सेकंड रो सेम रहेगी, सेकंड रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वी आर अप्लाइंग द ऑपरेशन ऑन रो 1. तो हम लोग रो 1 को चेंज कर रहे हैं. अब रो 1 का देखिए 2 में से किसको माइनस करेंगे, 0 को, तो इट्स 2, 1 माइनस 1 इज 0 एंड 1 माइनस माइनस 1 इट बिकम 2,
and 0 minus 2, it become minus 2, right? नाउ आगे फॉरवर्ड इसमें लगाते हैं ऑपरेशन, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। सो वी नीड टू फॉर्म दिस मैट्रिक्स एज आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में यहाँ पे 1 होता है, तो इसको 1 बनाने के लिए रो 1 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से। When row 1 is multiplied with 1/2, what happen here? So this become 1, it is 0 as it is, right? And when this 2 multiplied with 1/2, it become 1. When this minus 2 multiplied with 2 1/2, तो it become -1. और सेकंड रो सेम रहेगी, 0 1 -1 2 a। अब हमें उसने बताया था कि ये ऐसे चेंज हो जाएगा, आपका i इधर आ जाएगा, ये किसी मैट्रिक्स b में चेंज हो जाएगा और ये a बन जाएगा। सो इट बिकम एन एक्सप्रेशन। रो ऑपरेशंस में इनवर्स फाइंड करने का जो मेथड होता है, एंड उसमें हमें बताया था उन्होंने कि दिस b इज कॉल्ड एज इनवर्स। तो व्हाट इज b इन दिस केस? b इज दिस। सो a इनवर्स किसके इक्वल होगा? b के इक्वल होगा। और b क्या आया हमारे पास यहाँ पे 1 -1 -1 एंड 2। So this is the answer. This is the question I have solved 2 into 2 order question by using the elementary row transformation. Like this, we can apply the column transformation also on this question, right? I hope this question is little bit clear to you all. Sir, only little bit. We will discuss some more questions, then little bit combined together, and you understand it completely. तो रो ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं बेसिकली। इसमें ऑपरेशंस याद करिए आप, 3 ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन है किसी भी रो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से। ये सेकंड ऑपरेशन था, किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन था हमारे पास, फर्स्ट ऑपरेशन ये था, हाँ इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी रो को किसी भी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन याद रखना है। रो 1 की जगह रो 2, रो 2 की जगह रो 1 रख सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन ये था जो हम बता रहा था, किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ऑपरेशन ये है, किसी भी रो को किसी में ऐड कर सकते हैं, या किसी भी रो को किसी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन 3। So if you look at this question 3, in this question, suppose it is a is given here, this is a, right? And we need to find, what we need to find here, we need to find a inverse by using the elementary row transformation लगाते हैं। तो elementary row transformation के लिए a equal to ia लिखते हैं, ठीक है। a की वैल्यू लिखते हैं, what is a? 1327। i लिखते हैं, i is 1001 एंड दिस ए एज इट इज। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन इस तरह से अप्लाई करने कि ये पहले 0 हो जाए और फिर ये 0 हो जाए, राइट? तो पहले इसको 0 करते हैं। दिस 2 को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 के इक्वल आ जाएगा और उसको माइनस कर दें। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर ये ऑपरेशन लगा दें, रो 2 में से माइनस कर दें रो 1 को, कब? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। सो ये एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, राइट? सो दिस फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, नो चेंज ऑन द फर्स्ट रो, 1 0 a। सेकंड रो पे चेंज हो जाएगा, सेकंड रो पे ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो चेंज हो जाएगा। देखिए 2 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको माइनस करो तो 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, माइनस करो 7 से 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 से माइनस करो -2। 2 से मल्टीप्लाई करो 0, 1 से माइनस करो 1, राइट? तो ये 0 आ गया है, ठीक है। अब इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 कैसे करें? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले रो 2 को, तो ये एलिमेंट 3 हो जाएगा और उससे माइनस कर दें, राइट? देखते हैं कैसे करें। सो अप्लाई द ऑपरेशन हियर। यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं। रो 1 को लिखते हैं रो 1 -3 रो 2,
right? So now after applying this operation, what will happen? सो रो 1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो 1 में चेंज होगा, रो 2 सेम रहेगी, 0 1 -2 एंड 1। अब रो 2 में देखिए क्या चेंज होगा रो 1 में। तो रो 1 में क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इससे माइनस करना है। तो 1 - 0 1, सो 3 - 3 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए -6 और 1 से माइनस कीजिए, यहाँ पे आएगा 7। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 को, 3 1 जा 3, 0 से माइनस कीजिए -3। So now this is the answer. So if you look at this, so we know that I हो गया है, I equal to BA की फॉर्म में चेंज हो गई है मैट्रिक्स। So then we can say that this B is the inverse of A. So what is A inverse? A inverse is equal to B in this case. So what is B here? If you look at this, this is B. So the answer in this case is 7 -3 -2 and 1 is the answer. Right? I hope now it's little bit clear to you. Now let us take another question. So the main thing is to analyze it, how it becomes zero. Identity कैसे बनाएं, elements को zero कैसे करें। Simple operations हैं, each and every time these operations whatever I have applied here, these repetitive operations are there. इसी तरह के operations हैं। If you solve some questions, 4-5 questions by yourself, by your hand, then you can completely understand it. Let me explain it with the help of then another question to you. Let us take question number 4. एक काम करो आप लोग, all of you take out your notebook and remove the cap of your pen, put it aside and write this question and try to solve it by yourself. I will give you 1-2 minutes to do this. तो आप देखिए इसको करके, फिर मैं इसको समझाऊंगा तो आपको then you can understand in a better way. It's written 2 3 5 7, इसको 5 को 0 करना है। First thing is this, we need to make this 5 equal to 0. First of all, we need to write A equal to IA. The value of A is 2 3 5 7 inside the brackets, and the value of I is 1 0 0 1 A. 2 3 5 7 इसको 0 करना है। फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू मेक इट इक्वल टू 0। तो 0 कैसे होगा, इन दोनों को इक्वल करना होगा, जैसे एलिमिनेशन में करते हैं ना, इसको और इसको इक्वल। तो इक्वल कैसे होंगे, ये इक्वल होगा, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से, तो दोनों 10 हो जाएंगे। तो इससे हमें पता लगा फर्स्ट ऑपरेशन। सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लाइड रो 1 विद 5 and multiplied row 2 with 2, right? So then what we have obtained here after applying this operation, so हमें मिलेगा यहाँ पे so we have obtained here it's 10, 3 multiplied with 5 15, it's 5, it's 0. This 5 multiplied with this 10, 7 2 the 14, 0 into 0, 2 1 जा 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब देखो इक्वल आ गए हैं। अब हमें ऑपरेशंस लगाना चाहिए यहाँ पे। Now we need to apply the operation here. ओके, सो द ऑपरेशन हियर वी नीड टू अप्लाई। अब इसको अगर इसमें से माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। रो 2 में से रो 2 माइनस रो 1 अगर अप्लाई करें, सो देन इट बिकम 0। तो दिस फर्स्ट रो इज सेम, फर्स्ट रो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट रो इज सेम। नाउ देयर इज अ चेंज इन द सेकंड रो। तो सेकंड रो में क्या चेंज होगा, रो 2 की जगह पे क्या लिखना है, रो 2 माइनस रो 1। तो माइनस कीजिए, 10 - 10 0, 14 - 15 -1, 0 - 5 -5, 2 - 0 is 2, right?
नाउ आई नीड टू मेक दिस एलिमेंट इक्वल टू 0 और मुझे 15 को 0 बनाना है, तो क्या करूं मैं, पहले इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे। सो रो 2 टेंस टू 15 रो 2। सो रो 2 की जगह पे 15 रो 2 लिख देता हूं। देन दिस रो 1 इज सेम, रो 1 सेम रहेगी 15 5 0 एंड देयर इज अ चेंज इन रो 2। सो रो 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट 0, ये -15, ये 15 5 जा 75 एंड 15 2 जा 30, राइट। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, इसको मुझे 0 करने के लिए इनको ऐड कर देना चाहिए, तो रो 1 को ऐड कर देना चाहिए रो 1 को रो 2 से। तो ये जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। तो रो 1 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, रो 1 एट द प्लेस ऑफ रो 1 आई कैन अप्लाई दिस रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन एंड आई कैन राइट रो 1 प्लस रो 2। रो 1 रो 2 सेम रहेगी, -15 -75 30। रो 1 में चेंज होगा, सो 10 प्लस 0 इज 10, 15 प्लस 15 -15 0, 5 plus 75 it comes out to be -70 and 0 plus 30 is 30। now after this ये एलिमेंट 0 हो गए हैं, तो टू मेक नाउ वी नीड टू मेक दिस एलिमेंट इक्वल टू, इनको 1 बनाना है, इसको भी 1 बनाना है, तो देन इट इज इजी। इसके एंड में ही हम लोग इनको 1 बनाते हैं आखिरी के स्टेप्स में, तो हमारे कैलकुलेशंस इजी रहती हैं, राइट। अगर आप इसको स्टार्टिंग में 1 बनाने की कोशिश करेंगे देन योर कैलकुलेशन डिवाइड में नहीं लेके जानी है, आपको रेशियो की फॉर्म में नहीं लेके जानी है, अवॉइड करना है कि कैलकुलेशंस रेशियो की फॉर्म में ना जाएं, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रेशियो की फॉर्म में एलसीएम लेना एंड इट टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट। सो हियर रो 1 की प्लेस पे रो 1 को डिवाइड कर देते हैं 1/10 से एंड रो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1/15 से, राइट। सो देन दिस इक्वेशन विल बिकम this matrix will become okay, now this become 1, it becomes 0, इसको 10 से डिवाइड करेंगे अगर तो -7, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 3। अब देखिए इट्स 0 इट्स 1, इसको -15 से डिवाइड करेंगे तो 15 5 जा 75 और इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 2, so -15 से कर रहे हैं तो -2। now we know that I is equal to b a, so what is I here, I यहाँ पे ये है, what is b, b ये है and what is a यहाँ पे है। so we know that what is a inverse in that case, जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाती है लेफ्ट साइड, so then a inverse is equal to b, so we can say that a inverse in this case is equal to -7 3 5 -2, right। I hope this question is clear to you and anyone could you please match the answer here, match the answer for this question। आंसर मैच करिए एक बार। सान्या मलिक आपका आ गया बेटा आंसर, आंसर आ गया था आपका, ये सर सही सही है आंसर, ये ठीक है आंसर जो मैंने निकाला है, यस सर। ओके आई होप दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट क्लियर टू यू ऑल। अब क्या करना है आपको, ये क्वेश्चंस का पैटर्न आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है इन क्वेश्चंस में, ऑपरेशंस लगाने हैं और आपको चेंज करना है। अब ये क्वेश्चंस मैं समझाऊंगा तो समझ में आएंगे, खुद से करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस में। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है यहाँ पे आपके, इसमें जो 2x2 के रिमेनिंग क्वेश्चन है अगर आप देखेंगे, ये क्वेश्चंस 2x2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 10 11 12 13 14। अब जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आप 14 तक क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे। सो दिस इज आई एम गिविंग यू द होमवर्क आफ्टर लॉन्ग टाइम,
आफ्टर सो मैनी मंथ्स ये होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया है. 14 तक क्वेश्चन ट्राई कीजिए एंड एंजॉय योर ब्रेक. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. रेस्ट ऑफ द थिंग इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you, sir. ओके बेटा.